हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 4 है उसको हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है आप देखिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि ये जो दो समीकरण दिया हुआ है वो संगत है या असंगत है। तो संगत या असंगत होने का जो नियम है, शर्त है, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए, ये आपका दो समीकरण है कि ये है और एक ये है। इसको पहले हल करते हैं। देखिए, इस 5 को इधर लाएंगे, x + y - 5 बराबर 0। उसके बाद इसको भी वैसे ही करेंगे, 2x + 2y और इसको इधर लाएंगे -10 बराबर 0। अब करना क्या है, आपको अनुपातों की तुलना करनी है। जैसे a1 बट्टा a2 बराबर, इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे a1 की जगह पे 1 है, यहाँ पे छिपा हुआ, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 है, a2 के जगह पे 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद b1 बट्टा b2 बराबर, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, b1 के जगह पे तो 1 है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर c1 बट्टा c2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए c1 के जगह पे आपका -5 है और c2 के जगह पे -10 है। माइनस से माइनस कैंसिल। फिर ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। अब देखिए a1 बट्टा a2, ये सभी जो अनुपात है आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये आपस में सभी क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो ये कौन सी रेखा है, समपाती रेखा है। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हैं। अगर ये समपाती रेखाएं हैं तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। अनेक हल होने की वजह से क्या होगा, ये संगत होगा। संगत होगा, यह क्या होगा, अतः यह संगत होगा। होगा है, यह क्या है, संगत है। तो जब ये संगत है तो आपको पहले ही सवाल में बोल दिया गया है कि संगत या असंगत है या नहीं है, वो जांच करके अगर वो संगत है तो उसे जो है ना ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे ग्राफीय विधि से। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x + y बराबर 5, इससे आपको 2 बिंदु निकालना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिए, x लिखिए, y, और x के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए 0 + y बराबर 5, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, 5। फिर अगर हम y का मान 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, x + y के जगह पे 0 बराबर ये 5, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 5। यानी कि y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या आता है, 5 होता है। दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपका क्या है, 2x + 2y बराबर 10 है। यहाँ 2 कॉमन है, x प्लस ये 2 कॉमन है तो सिर्फ y बचेगा बराबर 10। यहाँ से हम कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x + y बराबर 5। इसमें देखिए समीकरण 1 जो है वो और ये जो है दोनों सेम है, यानी कि ये क्या है, समपाती रेखा है। और समपाती होने के लिए क्या होता है कि एक ही रेखा पे दूसरी रेखा क्या होगी, गुजरेगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, सिर्फ एक ही लाइन होगा उसका। तो देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको ग्राफ कॉपी होना चाहिए। हम आपको इसी में रफ समझा रहे हैं, आप लोग बस समझिए।
समीकरण 1 से जो ये बिंदु आया ना, समीकरण 2 से भी, यानी कि ये समपाती है तो एक ही बिंदु से क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो आप देखिए मान अधिकतम कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा करके 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। करना क्या है कि देखिए यहाँ x पे 0 है, y पे 5 है, तो x पे 0 यानी कि 0 ये वाला होता है, तो x पे ये x है तो x पे 0 पॉजिटिव है, सभी क्या है, प्लस में है, तो इधर माइनस से तो हमको लेना देना है नहीं, तो इधर ही ग्राफ होगा। तो देखिए 0 है इस पे, x पे और y पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु लेंगे, ये हमारा जो बिंदु है इसको मान लेते हैं P और Q, तो ये हो गया आपका P बिंदु। उसके बाद दूसरा देखिए x पे 5 और y पे 0 यही होगा, तो यानी कि बिंदु ये वाला हो जाएगा, 0 नहीं लेना है, फिर उसको क्या करना है, मिला देना है ऐसे करके। ये आपका हो गया समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5, और जो समीकरण 2 है वो भी यही हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 5। दोनों समीकरण का जो हल होगा ऐसा ही होगा। तो आपका ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल ये है, देखिए x माइनस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई 8 को इधर लाएंगे, फिर ये हो जाएगा 3x माइनस 3y, 16 को इधर लाएंगे माइनस का 16 बराबर 0। फिर करना क्या, तुलना करना है, a1 बट्टा a2, a1 आपका यहाँ पे 1 है और a2 आपका देखिए ये 3 है, फिर b1 बट्टा b2, b1 कितना है, माइनस का 1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है, इसको कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर c1 बट्टा c2 बराबर कितना है, -8 और इधर -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो ये क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत है। अब असंगत है तो इसके कारण क्या होगा, ये इसका ग्राफ नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपका ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये जो है आपको पहले से ही समीकरण ठीक ठाक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे तुलना करना है, a1 बट्टा a2 बराबर क्या है, देखिए ये 2 है और a2 क्या है, 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये आ गया आपका 1/2। फिर उसके बाद आपको करना है b1 बट्टा b2, तो b1 क्या है, यहाँ पे 1 है और b2 आपका यहाँ पे -2 है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 प्लस का है और ये जो है माइनस का 1/2 है, तो यानी कि चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, हमें c1 बट्टा c2 से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो बस ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रतिच्छेद करती रेखा, करती हुई रेखाएं, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो इसका क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, क्योंकि ये एक जगह पे क्या करेगा, एक बिंदु पे कट करेगा, एक हल होने के कारण क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, यानी जिसका हल होता है वो संगत होता है, पिछले वीडियो में हम बता दिए आप लोगों को, तो संगत है। तो अब इसका भी ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से दो बिंदु निकालना पड़ेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0,
इस 6 को उधर ले जाते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से आप दो बिंदु निकालिए x y। अगर हम x का मान 0 रखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y का मान 6 हो जाएगा, यानी कि x पे 0 y पे 6 हो जाएगा। पुनः फिर क्या करेंगे, y का मान 0 रख देते हैं। y का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो देखिए 2x प्लस ये 0 हो जाएगा y के जगह पे बराबर 6 हो जाएगा। फिर 2x, ये तो कुछ नहीं है, फिर ये हो जाएगा 6। फिर 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा आपका, यानी कि y पे 0 और x पे 3 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 से दो बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस 4 को उधर ले जाते हैं, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दो बिंदु आपको फिर यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस y के जगह पे अगर हम 0 रख दें यहाँ पे, तो देखिए 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4x, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ये बचेगा। फिर 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 1 आया। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, x का मान अगर हम 0 रख देते हैं, x का मान अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, फिर ये सिर्फ बचेगा माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पे क्या होगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस मतलब माइनस 2 इधर आएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया आपका y का मान क्या हो गया, ये माइनस का है तो ये आपका माइनस में ही हो जाएगा 2। तो देखिए x का मान क्या है 0, तो y का मान -2। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए ये आपका एक बिंदु है P, ये है Q, ये है आपका R और ये है S। अभी दोनों बिंदु से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिए यहाँ x पे 0, y पे 6, तो x पे 0 यानी कि ये, और y पे 6 यानी ये वाला, तो ये हो जाएगा एक बिंदु। दूसरा है x पे 3, y पे 0, x पे 3 ये है और y पे 0 ये है, तो यानी 0 नहीं लेना है, ये लेना है। अभी दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हो गया समीकरण 1 आपका क्या है 2x। समीकरण 1 क्या है आपका 2x प्लस y बराबर 6, ये हो गया। और ये जो बिंदु है आपका पहला बिंदु ये है, यानी कि P, और ये है आपका Q। और दूसरा जो समीकरण है देखिए, इससे जो बिंदु निकला वो क्या है, x पे 1, x पे 1, x पे 1, y पे 0, x पे 1, देखिए यहाँ पे x पे 1, y पे 0, तो x पे 1 और ये y पे 0, यानी कि यही वाला बिंदु होगा। दूसरा देखिए x पे 0, y पे -2, तो x पे ये 0 और y पे -2, यानी कि ये वाला बिंदु, ये बिंदु होगा। अभी दोनों बिंदु को करना क्या है, मिला देना है। तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो गई ना। तो आपका ये बिंदु हो गया R और ये बिंदु हो गया आपका S। यही आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। और ये कौन सा समीकरण है, ये है आपका समीकरण 2, क्या है वो 4x माइनस 2y और बराबर 4। यही आपका हो गया आंसर। चौथा सवाल आपका ये दिया हुआ है, देखिए। तो आप ये तुलना कीजिए इसको, a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए a1 के जगह पे 2 है और a2 के जगह पे 4 है,
तो ये होगा 4 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको B1/B2 निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा देखिए, B1 का मान आपका -2 है और B2 का मान -4 है। ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 ये भी हो गया। उसके बाद C1/C2 क्या है आपका देखिए, C1 है -2 और C2 है आपका -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर है, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, अतः यह समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत युग्म है। क्यों? क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, इसलिए ये क्या है, असंगत है। और असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं खींचना है, क्योंकि इसमें बोल दिया गया है कि जो संगत हो, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।